आज का फर्स्ट वर्ड है रीप, REAP, रीप। रीप वर्ड जो है वर्ब में आता है, ये वर्ब है, क्रिया है जिसका अर्थ होता है फसल काटना या दूसरा अर्थ होता है लाभ प्राप्त करना। टू कट एंड कलेक्ट अ क्रॉप, जो क्रॉप होता है फसल को काट कर संभालना, या टू गेन और रिसीव एज अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट, जो आपने एफर्ट करे हैं एज अ रिजल्ट आपको गेन मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो वहाँ पर आप इस वर्ड का यूज़ करते हो REAP, रीप। हमारा अगला वर्ड है कालेओ, कालेओ, CALLOW, कालेओ। कालेओ एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है अनुभवहीन, जिसे अनुभव न हो, जिसे एक्सपीरियंस न हो, तो उस व्यक्ति को, ये जनरली व्यक्ति के लिए यूज़ होगा। तो अनुभवहीन जैसे एडजेक्टिव है, तो अनुभवहीन पर्सन, कालो पर्सन, ओके। तो इनएक्सपीरियंस्ड या वैसा व्यक्ति जो इमेच्योर हो, जिसमें मेच्योरिटी ना हो, तो इनएक्सपीरियंस्ड या इमेच्योर पर्सन को हम बोलते हैं इन एडवांस वोकैबुलरी कालेओ। फाइन। हमारा अगला वर्ड है डिफंक्ट, डिफंक्ट, DEFUNCT, डिफंक्ट। डिफंक्ट भी एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण के तौर पर ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है जो न अस्तित्व में हो और न प्रयोग में, मतलब जो अभी प्रयोग में, जो यूज़ में नहीं आता है, और ना जो अभी प्रेजेंट हो, इन प्रेजेंट टाइम में जो अभी यूज़ नहीं होता हो। इसका एक और इंग्लिश वर्ड होता है ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट, ठीक है। डिफंक्ट का एक सिनोनिम है ऑब्सोलीट, जो प्रेजेंट अस्तित्व में ना हो। सो नो लॉन्गर इन इफेक्ट और यूज़ और नॉट ऑपरेटिंग और फंक्शनिंग करेंटली, मतलब प्रेजेंटली जो फंक्शन या ऑपरेशन में ना हो, तो उसे हम कहते हैं डिफंक्ट। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डेमोलिशन, डेमोलिशन, DEMOLITION, डेमोलिशन एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है विनाश, तोड़फोड़, डिस्ट्रक्शन जिसको आप कहते हैं। ये जनरली मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए बोला जाता है। तो इसका अर्थ होता है टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय अ बिल्डिंग। ये स्पेसिफिकली जो डेमोलिशन वर्ड है, ये एक बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स या जो किसी भी तरीके के बिल्डिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है डेमोलिशन। फाइन। तो ये नाउन है, और ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन पे भी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, आपको हर दिन इंग्लिश में या वोकैबुलरी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा अगला वर्ड है डेस्करेट, डेस्करेट, DESCRATE, DESCRATE। डेस्करेट एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है अपवित्र करना, अपवित्र करना। वॉयलेट सैंक्टिटी, वॉयलेट सैंक्टिटी, इंग्लिश में इसको वॉयलेट सैंक्टिटी बोलेंगे, अपवित्र करना। वॉयलेट सैंक्टिटी का भी अर्थ यही होता है पवित्रता ख़त्म करना, ठीक है। तो टू ट्रीट अ सेक्रेड, सेक्रेड मतलब पवित्र, ओके। टू ट्रीट अ सेक्रेड प्लेस और ऑब्जेक्ट शेमफुली और विथ ग्रेट डिसरिस्पेक्ट, जो पवित्र चीज़ है, जिसको हम लोग रिलीजन से ये खासकर जुड़ा हुआ होता है, तो जब हम उसे डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम डेसिक्रेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इनंडेंट, इनंडेट, नॉट इनंडेंट, इट्स इनंडेट, ओके, इनंडेट, INUNDATE। इनंडेट एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है बाढ़, ठीक है, बाढ़ या किसी के पास चीज़ों का ढेर लगा देना, इनके दो अर्थ निकलते हैं। तो ये सेंटेंस या मीन्स पैराग्राफ पे डिपेंड होता है कि क्या सेंस दे रहा है ये वर्ड। तो एक तो फ्लड हो गया, बाढ़ जो पानी से होता है, और दूसरा होता है किसी के पास चीज़ों का ढेर लगा देना। जैसे एक ऑफिस में एक डेस्क पे फाइलों का अंबार लगा देना, तो वहाँ पर भी हम इनंडेट का प्रयोग करेंगे। फ्लडिंग और ओवरफ्लोइंग, फ्लडिंग और ओवरफ्लोइंग, बाढ़, किसी के पास चीज़ों का ढेर लगा देना, फ्लड और ओवरफ्लो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एडवांस वोकैब में इनंडेट। आवर नेक्स्ट वर्ड इज लेथार्जिक, लेथार्जिक, इसको ध्यान रखिएगा, इसे हम लिथार्जिक नहीं पढ़ना है, हमें प्रोनाउंस करना है, इट्स अ लेथार्जिक। फाइन। ये एडजेक्टिव है, LETHARGIC, लेथार्जिक एडजेक्टिव शब्द है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है सुस्त, सुस्त या
इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मली हम लेज़ी कहते हैं ना, ही इज़ अ वेरी लेथार्जिक पर्सन और ही इज़ अ वेरी लेज़ी पर्सन, हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सुस्त या लेज़ी, लेज़ीनेस और लैक ऑफ एनर्जी कहते हैं ना, शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, मीन्स कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत लेथार्जिक फील हो रहा है। तो इस सेंस में हम इस शब्द का, इस वर्ड का यूज़ करते हैं। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ जुबिलेंट। जुबिलेंट, JUBILANT, JUBILANT, जुबिलेंट ये भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है आनंद विभोर। आनंद विभोर थोड़ा सा जो हैप्पी वर्ड है, खुश, उससे थोड़ा सा हाई डिग्री। जुबिलेंट, आनंद विभोर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी, स्पेशली बिकॉज ऑफ अ सक्सेस। जब आपको सक्सेस मिल जाता है तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ज़्यादा आनंद का फील होता है, बहुत ही खुश होते हो, एक्सट्रीमली हैप्पी होते हो, तो उसे आप क्या बोलोगे? जुबिलेंट, फाइन, आनंद विभोर। और ये जनरली क्या होता है? आफ्टर सक्सेस की फीलिंग। Our next word is jolt. Jolt, 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 jolt. Jolt is again adjective word है, ये भी विशेषण है, जिसका अर्थ होता है अचानक झटका खाना, अचानक से सडन मीन्स मूवमेंट जो होती है, या झटका देना, गिव अ जर्क। जर्क को हिंदी में झटका बोलते हैं। जैसे आप अगर गाड़ी पे घूम रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, अचानक से कोई स्पीड ब्रेकर आए और झटका लगा, तो गाड़ी रोके, झटका लगा, तो उसे क्या कहते हो? जर्क था, ठीक है। तो अचानक झटका खाना या झटका देना, गिव अ जर्क। अ सडन मूवमेंट और सरप्राइज और शॉक। सरप्राइज और शॉक भी मिलता है ना, जैसे मीन्स आपको खुशी भी हो सकती है, आपको दुख भी हो सकता है, तो इट्स अ जोल्ट, फाइन। नेक्स्ट वन इज लेविटी। लेविटी, LEVITY, प्रोनाउंसिएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फाइन। अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हो और प्रोनाउंस नहीं अच्छे से कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इसमें, ठीक है। तो सो ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंसिएशन पे भी। लेविटी, LEVITY, लेविटी इज ऑल्सो नाउन, ये एक संज्ञा शब्द है, जिसका अर्थ होता है हल्कापन। हल्कापन, लाइट हार्टेडनेस, लाइट हार्टेडनेस, ट्रीटिंग अ सीरियस मैटर विथ ह्यूमर। अब ये किस सेंस में है लाइट हार्टेडनेस? जैसे अभी आपके सामने मैंने कोई सीरियस मैटर प्रेजेंट किया, आपने उसे बहुत हल्के में ले लिया, विथ ह्यूमर, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे? इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो, लेविटी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस तरह के न्यूज़पेपर के वर्ड्स हैं ये सारे, और आपको डेली देखने को सीखने को मिल सकता है हमारे वीडियो में, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हो। और अगर किसी तरह का कुछ भी हो आप बताना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप